मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय 50 में है, लिखा है कि नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उससे किससे नमकीन करोगे। तुम पृथ्वी का नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि फिर वो बाहर फेंक दिया जाए, कूड़े पे जाए और लोगों के पैरों तले रौंदा जाए। तो नमक किसको कहा? हमको, इंसान, हमको कहा नमक को, ठीक है ना। अब अगर हमारा स्वाद बिगड़ गया तो क्या किया जाएगा? फिर हम उसकी योजना से बाहर हो गए, फेंक दिए गए और लोगों के पैरों तले धुतकारे जा रहे हैं। इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, धक्के खा रहे हैं। कारण क्या हुआ? नमक का स्वाद बिगड़ गया। अभी और ये दूसरा, अब यदि कोई ऐसा है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, पुराने नियम में वही था कि आग गिरती थी, नष्ट करती, मार के चले, खत्म कर दिया करती थी। पर नया नियम में जहां आज हम यीशु मसीह के अनुग्रह में हैं, आमीन, यीशु मसीह के अनुग्रह में, उसका अनुग्रह हम पर हुआ है और वो कह रहा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। अब कई बार लगता है मैं किसी कारण से बहक गया था, मैं किसी कारण से बहक गई थी, अब मैं क्या करूं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा। तो प्रभु का धन्यवाद, मैंने क्या कहा आप लोगों को, उसकी प्रजा उसके ज्ञान के न होने से कारण नाश हो जाती है। अभी इसी यही उसका ज्ञान है, इसके ना होने के कारण उसकी प्रजा नाश हो जाती है। एक वचन तो हमने पढ़ लिया कि प्रभु ने कहा यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो मैं किसी अफेयर में फंस गया, या मैंने चोरी कर ली, चुगली की, गंदे काम किए, मैंने कई दिनों तक चर्च छोड़े रखा, या मैं परमेश्वर के विरुद्ध में चलता रहा, चलती रही, तो अब तो प्रभु ने कहा वो तो स्वाद बिगड़ गया है, अब इसे फेंक दो, अब इसे फेंक दो, किसी काम का नहीं है। तो फिर तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। अब तो समझ में नहीं रहा क्या करें। पर प्रभु का धन्यवाद, अनुग्रह का मतलब क्या है? तो आज हम कहाँ हैं? अनुग्रह में। हालेलुया, अनुग्रह में। हाँ, ये अनुग्रहकारी, तरस खाने वाला, दया का सागर प्रभु। ये औरत पकड़ी गई है, इसको मारना है। मूसा ने कहा था ठीक है, जो तुम में पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। मारो, किसकी औकात है? सब छोड़ करके चले गए। ये बेटी क्या हुआ, कहाँ गए? वो सब चले गए। जा, मैं भी तुझे माफ करता हूँ। अभी की जो बात चल रही, ध्यान से समझ लीजिएगा कि नमक अच्छा है पर उसका स्वाद बिगड़ गया तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये तो यीशु मसीह खुद ही तो कह रहे हैं कि नमक का स्वाद बिगड़ गया, किसी काम का नहीं रहेगा, अब उसे फेंक दिया जाए, अब वो किसी काम का नहीं है। तो जो नमक किसको कहा? मुझे और आप लोगों को। हम में तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे मसीह को मानने वाले लोग हैं जो गलत राह पर पड़ गए। कोई लड़की के चक्कर में, कोई लड़के के चक्कर में, किसी ने अन्य जाति में शादी कर ली और जाकर के फिर वो दुखी हो रहे हैं। इस वचन को पढ़ करके वो क्या कहेंगे? अब वो यही तो बोलेंगे, भाई प्रभु ने तो खुद ही कह दिया है, अब वो किसी काम का नहीं रहा, उसे कूड़े पे फेंक दो, पैरों तले रौंदा जाएगा। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उसके वचन के लिए। मरकुस जो 9 का 50 में हमने पढ़ा, लेकिन अब 49 लिखा है कि क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आमीन। यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, पानी से बपतिस्मा दिया, पर इसके बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और जब यीशु मसीह आ गया, उसने उन पर फूंका, लो पवित्र आत्मा लो। और वो यीशु मसीह आज मेरे और आपके बीच में, और उसी ने कहा ना तो मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। अरे दाऊद ने इतना बड़ा गुनाह करके कहता है, परमेश्वर मुझे मुजूफे से मुझे शुद्ध कर, मुझे माफ कर दे, मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे प्रभु, मैं गलत था, मैं गलत थी, मुझे धो दे परमेश्वर। और प्रभु ने किया। लिखा है कि तू होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, मेल बलि से भी प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं चढ़ाता। मेरे पास तो 5000 बैल, 5000 ये, 5000 वो, इतनी बलि चढ़ाया करते थे। ये तो आसान था करना। पर परमेश्वर क्या लिखता है? दाऊद कहता है कि परमेश्वर टूटे मन से प्रसन्न होता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। तो होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता और तुम मेल बलि से भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये क्या कह रहा हूं आप लोगों को? अगर कहीं लगता कि मैं गलती कर गई, कहीं लगता कि मैं गलती कर गया, तो चिंता मत करना, वो परमेश्वर ठहरा हुआ है। उड़ाऊ पुत्र के विषय उसी ने बताया था। मैं ये कहानी यीशु मसीह ने सिखाई थी, सुना रहा था। कहता कि एक पिता था, 2 बेटे थे, एक चला गया था, हाँ, वो लौट करके आया। तो कौन दौड़ करके आ रहा? उसने पश्चाताप किया, वो दौड़ लौट करके आया।
हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का वरदान, ये पवित्र आत्मा का अन्य विषय, अन्य भाषा का था। ये आगे परमेश्वर ने, मेरे पे नोट्स है, ये मैं क्या बता आप लोगों को, कि खुदा बताना चाह रहा, अभी भी यदि कोई है जिनको लगता है कि मेरे लिए तो अब कोई आशा नहीं है, मैं अब क्या करूंगी, मैं अब क्या करूंगा, मेरी तो उम्र खत्म हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी उम्र है। डाकू की उम्र नहीं लिखी है, डाकू का नाम लिखा है डाकू। और कहता, प्रभु मेरे साथ जो हो रहा न्याय के अनुसार हो रहा है, पर तू तो निर्दोष है, धर्मी है, तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा आज ही तो मेरे साथ। हालेलुया। स्वर्ग लोक में, शाबाश बेटा, है ना, स्वर्ग लोक में होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हम जिसके समीप है ना, जाने जाने में गलती हुई है, तौबा करें, उसके समीप बैठे मांगे, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए। हम कहें उस लड़की को उठा कर लेकर के गए 1.5 साल की बच्ची के साथ, सुना होगा आप लोगों ने, 1.5 साल की बच्ची का 6 महीने की बच्ची के साथ, फिर कहे कि नहीं, अरे नहीं इतना ही तो ना, बुढ़िया के साथ क्या होगा, 73 साल की नन, 73 साल की नन, मतलब कि जो रोमन कैथोलिक में होती है ना नन, जो सिस्टर्स होती हैं, 73 साल की नन के साथ दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म हुआ था कलकत्ता में। जो दरिंदे हैं ना, वो तो लोगों में खलबली मचाना चाहते हैं। ना यहाँ 6 महीने का बच्चा छोड़ा, ना 73 साल की बुढ़िया छोड़ी, ना लड़के को छोड़ा, ना एक गाय बैल भैंस को छोड़ा। अभी मैं आप लोगों को बता रहा था ना, हमारे सहारनपुर की थी कि राम बहादुर नाम का एक व्यक्ति गाय के साथ दुष्कर्म करता हुआ पाया गया, बाद में पकड़ा गया। मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि हम अभी क्या करना है, अभी कुछ भी क्यों ना, बात इसकी नहीं, दुष्कर्म बात कुछ भी क्यों ना हो, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। पति काम पर गया, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिएगा, उसके हाथों की कमाई में बरकत होगी। पत्नी कहीं शॉपिंग पे गई है, स्कूल बच्चे गए हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर उनके साथ स्वर्गदूतों को रखेगा। हालेलुया। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर जो स्वर्ग को बनाने वाला, जमीन आसमान का बनाने वाला, स्वर्ग में रहता था, करोड़ों स्वर्गदूत, करोड़ों स्वर्गदूत उसकी हम तो सना करते थे, होसना का नाम लगाते थे। वो आसमान को, स्वर्ग को छोड़ करके जमीन पर मेरे और आपके लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से उठा। क्या कारण था उसका मरने का, क्यों वो मारा गया, क्या वो दोषी था, वो निर्दोष था, मेरे कारण वो दोषी बना। ध्यान में रखिएगा कि वो धनी होकर भी मेरे लिए निर्धन बन गया, ताकि हम उसके अनुग्रह को लेकर के धनी हो जाएं। उस आशीष को यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष, जाने में किसी को गलती हुई है, आप तौबा करें, क्षमा मांगे, उसके समीप बैठे, कहें प्रभु मैं बीते दिनों में गलती कर गई, मैं बीते दिनों में गलती कर गया, मुझे अपने हाथों में ले, जैसा तो मुझे बनाना चाहता वैसा बना। परमेश्वर की योजना आप लोगों के जीवन से पढ़ियो। अन्य भाषा का वरदान जिन पे है वो उसको और अच्छे से इस्तेमाल करें, पवित्रता से, ईमानदारी से, और जिनके पास नहीं है वो मांगे, आपको दिया जाएगा। और जब ऐसे प्रार्थना करेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। संसार में है मुश्किलें आ सकती हैं, धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा हो जाएगा। गिरने से मत डरना, ध्यान रखना, अगर पड़ा रहा गिरकर तो वो अधर्मी था, और उठ गए तो आप धर्मी थे। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ। और ये जो वरदान है पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए, परमेश्वर का खातिम होने के नाते मैं आशीष देता हूँ। जितने आज के बाद आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, और मत सोचिएगा हम बड़े करेंगे, बच्चे नहीं, बच्चों से भी बुलवाना शुरू कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित होंगे, आपका घराना आशीषित होगा, हर बंधन टूटेंगे। पौलुस सिलास बंधन में थे, आराधना कर रहे थे, खुदा ने सुनी, उनके बंधन टूटे, कैदियों के बंधन टूटे, आपके बंधन टूटेंगे, आपके जो इर्द गिर्द हैं उनके बंधन टूटेंगे। तेरे द्वारा खुदावन तेरे देश को आशीष देगा, तेरे घराने को आशीष देगा। वो धन्यवाद देते सब बातों की प्रार्थना बस यीशु के नाम से मांगते हैं।